श्रवण करें हरि कथा अपार। जहाँ भक्ति की ज्योति जले वहाँ मिटे अंधकार। हर दुख होगा दूर, हर संकट होगा पार। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ और कान्हा जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आइए आज की कथा का रसपान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के एक अनाथ भक्त की सच्ची कथा। इस कथा का सार है, जाको राखी साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, जो जगवैरी होए। केरल में सुधार्मिक नाम के एक राजा थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना, भगवान के नाम का जप करना ही उनका स्वभाव था। उनके यहाँ पर ही चंद्रहास जी ने जन्म लिया। जन्म लेते ही वह तो कृष्ण नाम उच्चारण करने लगे। चंद्रहास जी के जन्म की खुशी से अब पूरे राज्य में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर निश्चय किया, यह आक्रमण करने के लिए सही अवसर है, क्योंकि सुधार्मिक जी पुत्र के जन्म के आनंद में मग्न थे और शत्रु पक्ष के राजाओं ने उन पर आक्रमण करके तब राज्य को घेर लिया। सुधार्मिक जी की सेना ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। राजा सुधार्मिक जी और बहुत से सैनिक मारे गए। इसके बाद राजमहल को भी घेर लिया गया ताकि कोई बच ना सके। राजमाता ने दाई माँ को चंद्रहास जी की जान बचाने को कहा। दाई माँ ने सोचा, अगर वह उन्हें राजकुमार की तरह लेकर जाएगी तो उन्हें मार दिया जाएगा। दाई माँ ने झाड़ू पोछा लगाने वाली सेविका का रूप बनाया और कुछ दोने पतलों के नीचे चंद्रहास जी को छुपाकर बाहर निकली। सैनिकों ने ऊपर से देखा तो वे बोले, राजघराने से कुछ झूठे पत्तल आदि हैं, तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। इस तरह से वह राजकुमार चंद्रहास को लेकर भाग गई और पहुंच गई कुंतलपुर, जहां उन्होंने मंत्री दुष्ट बुद्धि से प्रार्थना की, मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूँ और कृपया करके मुझे कुछ समय के लिए महल सेवा में रख लिया जाए। उन्होंने चंद्रहास जी को अपना पुत्र बतलाया, उनकी परीक्षा ली। राजघराने की सेविका होने के कारण वे परम प्रवीण थी, तो उन्हें सेवा में रख लिया गया। उन्होंने अपना असली परिचय किसी को नहीं बताया। जब चंद्रहास जी 3 वर्ष के हुए तब दाई माँ की भी मृत्यु हो गई। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उनके मुख पर हर समय कृष्ण नाम चलता रहता। जब चंद्रहास जी 3 वर्ष के हुए तो उनकी दाई माँ ने उन्हें एक ही नाम सिखाया, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरी सर्वस्व हैं। अब तो चंद्रहास जी दिन रात यही कहते रहते, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। अचानक से दाई माँ की मृत्यु हो गई। अब चंद्रहास जी की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। उनके मुख पर हर समय कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे माँ हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं, यही चलता रहता। अब वे गलियों में भटकने लगे। उनको महल से निकाल दिया गया, क्योंकि दाई माँ की सेवा करने के कारण ही तो उन्हें महल में रखा गया था। 3 वर्ष के बालक चंद्रहास जी को गलियों में घूमता देखकर कोई उन्हें स्नान करा देता, कोई वस्त्र पहना देता, कोई भोजन करा देता। चंद्रहास जी हर समय यही कहते रहते, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। श्री देव ऋषि नारद जी ने देखा, यह बालक तो कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है, इस बालक का हरि के अलावा कोई भी नहीं। तब नारद जी ने उन्हें बुलाकर दुलार करते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक अमोघ वस्तु देता हूँ। नारद जी उनके लिए एक छोटी सी शालिग्राम शिला लेकर आए तो नारद जी बोले, धो के पी लेना और दिखा के खा लेना, यह तुम्हारी सेवा पद्धति है। इसको स्नान करा देना और जो कुछ भी तुम्हें मिले इसको अर्पित करके फिर खा लेना। चंद्रहास जी ने सोचा, शालिग्राम शिला को धोने, स्नान कराने और भोग लगाने के लिए कोई पात्र तो होना चाहिए। तो उन्होंने पान की तरह शालिग्राम शिला को अपने मुख में ही रख लिया और उन्होंने सोचा, यही धुल जाएगी और चरणामृत भी पी लिया जाएगा और कुछ खाएंगे तो अर्पित भी हो जाएगा। अब नारद जी ने साथ ही उन्हें भगवान के मंत्र का भी उपदेश दिया था। मंत्री दुष्ट बुद्धि जिन्हें चंद्रहास जी की दाई माँ को आश्रय दिया था, उन्हें एक पुत्र थे, मदन मोहन जी, जो बहुत ही भागवत भाव वाले थे। उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था विषया। मदन जी के भक्तों को भोजन कराने का स्वभाव था, तो
तो उन्होंने कई भक्तों और ब्राह्मण जनों को भोजन के लिए बुलाया। जब चंद्रहास जी खेलते खेलते वहीं चले गए, वहाँ प्रसादी खाने लगे। उन्हें बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिष आचार्य भी थे। दुष्ट बुद्धि जी ने अपनी पुत्री विषया को सामने ले जाकर उनसे कहा, आप इनका हाथ देखकर बताइए, इनका वर कैसा होगा, उसका ऐश्वर्य कैसा होगा। तब ब्राह्मण ने आसपास दृष्टि डाली और फिर चंद्रहास जी की ओर इशारा करके बोले, यह इसका वर होगा। दुष्ट बुद्धि ने कहा, आपने शायद सही से रेखा नहीं देखी, यह तो दासी का लड़का है, ये भला हमारी पुत्री का वर कैसे बनेगा। ब्राह्मण बोले, मैंने तो सही सही भाग्य देखा और दक्षिणा लेकर चले गए। अब दुष्ट बुद्धि ने विचार किया, ये दरिद्र लड़का मेरी पुत्री का वर किसी कीमत पर नहीं बनना चाहिए। मैं इतने बड़े राज्य का महामंत्री, मेरी पुत्री का ऐसा दुर्भाग्य तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने निश्चय किया कि इसे आज ही मरवा दूंगा। उन्होंने तुरंत जल्लादों को बुलाया और बालक को ले जाओ और जंगल में इसे मारकर इसका कोई अंग मुझे काट कर दिखाओ, तो मुझे विश्वास हो सकेगा कि तुमने इसे मार डाला है। अब चंद्रहास जी इतने सुशील और प्यारे थे, कोई भी उनको मारने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए उसने शर्त रखी कि उसका कोई अंग काटकर मुझे प्रमाण में दिखाया जाए। जल्लादों ने चंद्रहास जी का हाथ पकड़ा और स्पर्श करते ही उनको ऐसा दुलार आने लगा मानो जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुलार करती है। वो आपस में कहने लगे, भाई जीवन हो गया लोगों को मारते मारते, कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। ये इतना सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस दुष्ट बुद्धि ने इसे मारने का आदेश क्यों दिया। इस जन्म में न जाने हमने कितनों को काटा है, पर पता नहीं आज क्या हो रहा है। मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत नहीं मैं इस बालक को मार सकूं। दूसरे ने कहा, अगर तुम नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अब जल्लाद चंद्रहास जी को एकांत जंगल में ले गए और कहा, क्या तुम जानते हो हम तुम्हें कहाँ लाए हैं। चंद्रहास जी की आयु 5 वर्ष की हो चुकी थी। बोले, मुझे नहीं पता आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तब उन्होंने उत्तर दिया, हम जल्लाद हैं, दुष्ट बुद्धि ने तुम्हें मारने का हुक्म दिया है, इसलिए तुम्हें मरना तो पड़ेगा। अब जो तुम्हें चाहिए बोलो, पर हमारी इच्छा ना होते हुए भी हम तुम्हें मारेंगे। चंद्रहास जी बोले, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय चाहिए, मुझे मृत्यु का भय नहीं। यदि आप मारना चाहते हैं तो मैं नित्य पूजा कर लूं, वही मेरा नियम है, उसके बाद आप मुझे मार देना। उन्होंने कहा, हाँ हम तुम्हें समय देते हैं, तुम किसी को भी पुकार सकते हो, तुम जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। चंद्रहास जी ने कहा, भला मैं किसको पुकारूं, मैं तो अनाथ हूँ, मेरे कृष्ण ही मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरा सर्वस्व है, वही मेरे एकमात्र आश्रय प्रभु हैं। ऐसा कहते हुए चंद्रहास जी ने आंसू बहाते हुए शालिग्राम जी को अपने मुख से निकाला और बोले, प्रभु मुझे तो कोई ज्ञान नहीं, आपकी सेवा कैसे की जाए, मैं तो अपने मुख में आपको रखता हूँ। अब आज मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है, बस यही प्रार्थना करता हूँ मैं आपके ही समीप पहुँचकर आपका स्मरण करूँ, आपसे कभी अलग ना हूँ। ऐसा कहकर चंद्रहास जी ने जल्लादों की तरफ देखा और इशारा किया, अब मुझे मार दो। अब एक जल्लाद उसका भाव देखकर बैठ गया। दूसरे भाई से बोला, तुम ये दुष्ट बुद्धि मुझे मार देगा, लेकिन मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मुझ में हिम्मत नहीं। दूसरे जल्लाद ने भी सहमति देते हुए कहा, इस बालक में तो कुछ तो विशेषता है, इसके पैरों को देखो, बाएं पैर में एक छठी उंगली है, हम इसको ही काट कर ले जाते हैं और उसके प्रमाण भी सत्य हो जाएगा कि हमने इसे मार दिया। इसके बाद भला कौन इस बालक को ढूंढेगा, यूं ही इसे जंगल में छोड़ देते हैं। जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर दुष्ट बुद्धि को कटी हुई उंगली दिखा दी कि बालक का वध करके आए हैं। जंगल में चंद्रहास जी की जो उंगली काटी गई थी वहां से रक्त प्रवाह हो रहा था। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, हे जनार्दन, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। ऐसा नाम उच्चारण करते हुए बालक चंद्रहास मूर्छित हो गए। करुण पुकार सुनकर मृग, श्रावक और सब पंछी आदि ने आकर चंद्रहास को घेर लिया। बीच में कृष्ण गोविंद दामोदर माधव और बीच में कृष्ण गोविंद दामोदर माधव ऐसे उच्चारण करते रहे। कुंतलपुर के ही अधीन एक चंद्रपुर नाम की राजनगरी थी। वहाँ के राजा को पुत्र प्राप्त नहीं था।
चंदनपुर के राजा कुंतलपुर को कर दिया करते थे और उस दिन वह कर देने कुंतलपुर जा रहे थे। उन्होंने वे जंगल में बहुत से मृग और पक्षियों को एक जगह को घेरे हुए देखा तो वे रुक गए। कौतूहलवश उन्होंने जाकर देखा तो एक दिव्य तेजो में बालक मूर्छित अवस्था में पड़ा था। उसकी पैर की उंगली से रक्त बह रहा था। उन्होंने झट से चंद्रहास जी को गोद में उठाया और आनंदित हो गए। मेरा दान पुण्य सफल हुआ, जो मुझे सुंदर बालक मिला। अब राजा चंद्रहास को लेकर घर आए। हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मानते रहे कि भगवान ने मुझे ऐसा पुत्र दिया। उन्होंने चंद्रहास जी से पूछा, बेटा बताओ तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तो उन्होंने कहा, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरी सर्वस्व हैं। राजा समझ गए कि भगवान ने ही कृपा करके मुझे ऐसे महाभागवत पुत्र दिया है। अब तो राज्य में बड़ा उत्सव मनाया गया। राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास को दे दिया गया। पूरे राज्य में आनंद की वर्षा होने लगी। तब राजा ने विचार किया, ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहाँ आया तो अब हमें किसी को कर देने की आवश्यकता नहीं। जब लगातार 3 बार कर नहीं पहुँचा तो सम्राट ने मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, जाकर पता लगाओ 3 बार से कर क्यों नहीं भेजा गया। अब मंत्री चंदनपुर राज्य में पहुंचा। वहाँ चंद्रहास जी का ऐसा प्रभाव था कि सब कृष्ण भजन करते और आनंद से रहते। दुष्ट बुद्धि ने उन्हें पहचाना और सोचा, ये तो वही बालक है। और फिर विचार किया, ये तो बहुत अनिष्ट हो गया। हमने तो इसे मारना निश्चित किया था, जल्लादों ने इसको छोड़ दिया। अब तो वह राजा का राजकुमार बन गया है। उन्होंने राजा से कहा, पहली बात, इस बालक को युवराज पद पर बिठाने से पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी। और दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया। सम्राट चाहे तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देगा। अब चंदनपुर के राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मंत्री के मन में था कि किसी भी तरह चंद्रहास जी को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने बताया था वे उसकी पुत्री के वर होंगे। मंत्री ने कहा, यदि आप चंद्रहास जी को सम्राट के पास भेज देते हैं तो वे निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके अपराध को क्षमा कर देंगे। राजा ने बात स्वीकार कर ली। मंत्री दुष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखी और चंद्रहास को देते हुए कहा, इसे खोलकर मत पढ़ लेना। वह पहुँचते ही यह चिट्ठी मेरे पुत्र मदन मोहन को देना। वह सम्राट से मिले, माफी मांगे आदि सब काम में तुम्हारी सहायता करेगा, लेकिन यह चिट्ठी तुम रास्ते में खोलकर मत पढ़ना। चंद्रहास जी उस चिट्ठी को अपनी पकड़ी में बांध लेते हैं और कुंतलपुर की ओर चल दिए। अब उनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। कुंतलपुर के बाहरी एक बगीचा था। चंद्रहास जी ने अपना घोड़ा वृक्ष के साथ बांध दिया और भगवत स्मरण करते रहे। वहीं लेट गए। थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई। कुछ समय बाद दुष्ट बुद्धि की वही पुत्री, जिसका ज्योतिचार्यों ने चंद्रहास जी से विवाह होना बताया था, अपनी कुछ सहेलियों के साथ आई। घोड़ा देखकर उन्हें ज्ञात हुआ कोई यात्री भूल से राजबाटिका में आ गया है। उसकी नजर सो रहे चंद्रहास पर पड़ी। देखते ही देखते पूर्व विधान के अनुसार उनका तो चित्त लुट गया कि ये कौन इतना सुंदर नवयुवक किशोर युवक है। उसे चंद्रहास जी की पगड़ी में चिट्ठी भी दिखाई दी तो उसने झुककर चुपचाप चिट्ठी उठा ली और खोलकर पढ़ने लगी। उसमें संस्कृत में मंत्री के पुत्र मदन के लिए संदेश दा। हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते इस युवक को विष प्रदान करो, यह मेरा प्रिय कार्य होगा। मंत्री की पुत्री ने जब यह पढ़ा तो उसे दुख हुआ। उसने सोचा, पहले की दृष्टि में इसे सोता हुआ देखकर मेरे प्राण इस पर समर्पित हो गए, लेकिन पिताजी ने तो इतने सुंदर नवयुवक किशोर को विष देने की बात लिखी है। उसने काजल लिया और विष को विषया कर दिया। अब इस पत्र का अर्थ बदल गया। हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते इसे विषया प्रदान करो, यह मेरा प्रिय कार्य होगा। उसने पत्र वहीं उसकी पगड़ी में रख दिया और अपने घर जाकर प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद चंद्रहास जी उठे और मंत्री के घर पहुंचकर मदन से मिले। मदन को जब पता लगा कि चंदनपुर में पिताजी ने इसको भेजा है और वहाँ के राजकुमार हैं, तो चंद्रहास जी को हृदय से लगा लिया। चंद्रहास ने कहा,
आपके पिता ने ये पत्र दिया है। मदन ने पत्र पढ़ा। लिखा था, इस युवक को विषय प्रदान कर दो। तुरंत बिना विचारे मदन ने पंडित बुलाकर दोनों का विवाह करा दिया। और मंत्री अपने घर आए तो सब साज सजावट, विवाह का माहौल देखकर हैरान रह गए। किसी ने उन्हें बताया, आपने ही तो विवाह का आदेश दिया था, मदन के पास चिट्ठी रखी है। मंत्री अपने घर आए, मदन से कहने लगे, तुम्हारी बुद्धि मारी गई क्या? हमने पत्र में विवाह करने को कहाँ लिखा था? मदन ने कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ। आपने तो नाम लिखकर मुझे बिना विचार किए युवक को विषय देने को कहा था, इसमें मेरी गलती नहीं। मंत्री ने जब चंद्रहास जी को दूल्हे के रूप में देखा तो क्रोध से भर गए। उन्होंने विचार किया, चाहे मेरी बेटी विधवा हो जाए, मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। अब चंद्रहास जी के नजदीक गया। उन्होंने कहा, बहुत कृपा हुई, आप हमारे यहाँ दामाद बने। हमारे यहाँ एक रीति है, हमारे नगर के बाहर जो देवी जी का मंदिर है, उसमें लड़की का वर अकेले पूजा करने जाता है। आपको हमारी कुल की रीति का निर्वाह करना होगा। चंद्रहास जी मान गए। पूजा का थाल तैयार करने लगे। दूसरी ओर मंत्री ने कई बलवान सैनिकों को भेजा। आदेश दिया, देवी पूजन के लिए ले जाओ और तत्काल काट देना, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। अब सब राजा सैनिक आदेश पाकर वहाँ पहुँच गए। उसी समय वहाँ के सम्राट कुछ बड़े बड़े विद्वानों से बातचीत कर रहे थे। ऋषियों ने कहा, महाराज, अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज्य के लिए मंगलमय नहीं होगा। आपका समय बदल रहा है। इसी समय यदि चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बिठा दिया जाए तो आगे अकाल नहीं पड़ेगा, प्रजा का बड़ा मंगल होगा। यह मुहूर्त आपके लिए राज सिंहासन से हटने का है। सम्राट ने कहा, प्रजा और देश का मंगल हो, इसे मैं बिल्कुल पालन करूंगा। मदन वहीं पर बैठे हुए थे। सबने कहा, तुरंत जाओ, तुम्हारे बहनोई चंद्रहास जी को तुरंत लिवा कर लाओ। अब मदन तुरंत निकले। सैनिकों ने बताया, चंद्रहास जी तो देवी पूजन के लिए नगर के बाहर जा रहे हैं। मदन उसी दिशा में गए। चंद्रहास जी को मिलते ही उन्होंने कहा, सुनो, देवी की पूजा मैं कर लूंगा, इस समय मुहूर्त है, जाओ, सम्राट पद का अभिषेक कराने के लिए आपको बुलाया गया है। ऐसा कहकर मदन जी देवी पूजा के लिए और चंद्रहास जी सम्राट पद के लिए अलग अलग दिशाओं में चले। चंद्रहास जी का राज्य अभिषेक होने लगा। देवी मंदिर में दुष्ट बुद्धि के पुत्र मदन मोहन पूजा करने के लिए पहुँचे तो पहले से तैयार सैनिकों ने उन्हें काटकर फेंक दिया। मंत्री का तो सारा खेल उल्टा हो गया। पुत्र की हत्या हो गई। चंद्रहास सम्राट पद पर अभिषिक्त हो गया। तभी सैनिकों ने आकर मंत्री को सूचना दी, देवी मंदिर में आपके आदेश अनुसार जो मारा गया वह आपका पुत्र मदन था। दुष्ट बुद्धि ने सुना तो वह हैरान रह गया, ये कैसे संभव हुआ? वह तो चंद्रहास था। सैनिक बोले, उनका तो सम्राट पद पर अभिषेक हो गया है। अब तो दुष्ट बुद्धि छाती पीट पीट कर रोने लगा, चिल्लाने लगा, हाय मैं कितना भागी हूँ, मैंने अपने पुत्र को मरवा दिया। चंद्रहास जी ने जब इसके बारे में सुना तो सोचा, मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन को मृत्यु कैसे प्राप्त हुई? तुरंत गए और मदन के शव को सामने रखकर उन्होंने भगवान का ध्यान स्मरण किया और मदन के शव पर हाथ फेरा तो वे जीवित रह गए। यह घटना दुष्ट बुद्धि को पता नहीं थी। तब तक उन्होंने अपनी खोपड़ी फोड़ फोड़ कर अपनी हत्या कर ली। चंद्रहास जी ने उन्हें भी जीवन वापस दिलाया और कहा, पिताजी अब तो कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान का आश्रय लेकर उन्होंने अपने जीवन को भगवत भक्ति में लगा लिया। तो प्रिय भक्तजनों, ऐसी है भगवान की महिमा। अगर आप भी सच्चे मन से कृष्ण नाम जपेंगे तो भगवान आपको भी आपके अंतर मन में साक्षात दर्शन देंगे। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। महादेव जी बोले, जिनका विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ी जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते और शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं।
एक समय की बात है। मूर्धत्य नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय सभी लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं और जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज, निरीह और द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप हैं, आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे बताइए। भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव अभाव से मुक्त, आदि अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद मैं और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे संदेह का आप निवारण करें। भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की बाग में ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का 1 आधे चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने कहा, हे देव, सुशर्मा कौन था? किस जाति का था? किस कारण मुक्ति हुई? भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था, पापियों का शिरोमणि। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता, न जप, न होम, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में आसक्त रहता, हल जोतता, पत्ते चबाकर जीविका चलाता, मदिरा पीने का व्यसन था, वे मांस भी खाया करता। इस प्रकार उसने अपने जीवन को दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। उसके बाद वह अनेक नरकों में जहाँ की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहाँ बोझा ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े बेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया।
उसके बाद कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उसके लिए दान कर दिया। उस भीड़ में एक वैश्या खड़ी थी, उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो उसने भी लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग कर दिया। उसके बाद यमराज के दूत मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वह विचार कर कि वैश्य के पुण्य से पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व को जिज्ञासु होकर वह उस वैश्य के पास गया। उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्य ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया हूँ। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में भीतर पिंजरे में मुझे बंद कर दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उसी को सुनकर मैं बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। उसके बाद उस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्य का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से द्विश्रेष्ठ शर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे और फिर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। इसलिए जो भी भक्त गीता का अध्याय को पाठ पढ़ता है, सुनता है, उसे भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, प्रथम अध्याय का महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्याय के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेदवेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वधर्मशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति ना मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसके बाद एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले और शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में लगे रहते। वे सदा आनंद विभोर रहते। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांति में स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत देव शर्मा को
शौरपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली शौरपुर ग्राम में पहुंचकर उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक पैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे। मित्रवान दया से भरी आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़े विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और उनके ध्यान का समय समाप्त हो गया। उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दो जिसके द्वारा मुझे सिद्धि प्राप्त हो सके। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक तो विचार किया। उसके बाद कहा, हे विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रास लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते ही बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ। तुम इतनी देर से क्यों खड़े हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आता? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए महापुरुष से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चले गए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने मुझसे आकर प्रश्न किया। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक बानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी बानर राज से पूछा, हे विप्रवर। मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसे देखो। ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर की उपासना करते। वनों से फूलों का संग्रह कर लाते, नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से पूजन किया करते। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुशर्मा यह निवास करते। बहुत समय के बाद उनके समीप अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं। सुकर्मा के मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके चरणों के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगा। उसके बाद दीर्घ काल के बाद अंतःकरण शुद्ध होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए
वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण राग द्वेष आदि बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उस स्थान पर भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा, भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का प्रभाव समझो। मित्रबान कहता है, मानवराज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर को गया जहाँ पर शिलाखंड लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो, इससे तुम्हारी मुक्ति दूर नहीं। श्री भगवान बोले, हे प्रिय मित्रबान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर सुधा अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। जब से प्रशंसा के योग्य पद को प्राप्त किया, हे लक्ष्मी, ये द्वितीय उपाख्यान मैंने तुमसे कहा, तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।